नमरूद के हुक्म करने पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम मूर्तियों को कुल्हाड़ी के जरिए तोड़ देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो भड़कती हुई आग ठंडी कर देते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का किस्सा। मुल्क बाबुल यानी इराक के लोग सूरज, चांद, सितारे और बुतों की पूजा किया करते थे। इन लोगों का ईमान कमजोर होने का फायदा बदबख्त नमरूद ने उठाया, जो कि उस वक्त बाबुल का बादशाह था। वो लोग पहले ही गैरुल्लाह, बुतों और सूरज की पूजा करते थे, जिसकी वजह से नमरूद को आसानी से खुदा मानने लगे, जबकि नमरूद खुद भी बुत परस्त था। कुछ अरसे बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जैसे जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े हुए, वो देखते कि लोगों ने खुद ही से ही अलग अलग खुदा बना रखे हैं और उनके अपने वालिदैन भी बुत परस्त थे, मगर उनका शुरू से ही दिल नहीं मानता था कि ये सूरज, चांद और इंसानों के ही बनाए हुए बुत कुल कायनात और इंसानों के खुदा कैसे हो सकते हैं, जो कि खुद को ही संभाल नहीं सकते। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों की इस्लाह करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से ये मशहूर होने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को बुतों की सच्चाई तो बताते थे, मगर लोग तस्लीम नहीं करते थे और इनकार कर दिया करते थे। ये बात नमरूद तक भी पहुंची, तो नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलवाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के खुदा होने के दावे को इनकार करते हुए कहा, सूरज मशरक से निकलता है, अगर तो खुदा है तो इसको मगरिब से निकाल दे। ये सुनकर नमरूद शर्मिंदा और लाजवाब हो गया। कुछ दिन गुजरने के बाद बाबुल के तमाम लोग मेले में जाने लगे, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार किया और शहर में ही रहे। जब शहर के सारे लोग चले गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के पास गए और देखा कि उनके पास खाना पड़ा हुआ है, मगर ये पत्थर की मूर्तियाँ इस खाने को हाथ लगाने से भी कासिर थीं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों से तेज आवाज में कहने लगे कि तुम तो अपना खाना उठा के खुद खा भी नहीं सकते, फिर ये गुमराह इंसान तुमसे किस चीज की तवक्को रखते हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और सारे बुतों को तोड़ दिया और सबसे बड़े वाले बुत को छोड़ दिया और उसके कंधे पे कुल्हाड़ी रख दी और वहां से चले गए। फिर जब बाबुल के लोग वापस लौटे तो ये देखकर वो हैरान कुन रह गए। उनने देखा कि सारे बुत टूटे फूटे बिखरे हुए हैं। सब लोग आपस में पूछने लगे कि ये किसका काम है। फिर इन सबको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्याल आया, क्योंकि वही एक वाहिद इंसान थे जो कि इन बुतों और झूठे खुदाओं के खिलाफ बोलते थे। ये लोग फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि ये बुत तुमने तोड़े हैं। इसके जवाब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बड़े बुत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इससे पूछो, हो सकता है इसने तोड़े हों। इन सब लोगों को पता था कि ये बुत बोल नहीं सकता और ना ही हिल सकता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि अगर ये बुत इतना भी नहीं बता सकता तो तुम लोग इसको क्यों अपना खुदा मानते हो और इन मूर्तियों से कोई उम्मीद लगाते हो। बाबुल के लोग समझ गए कि ये काम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही है। ये लोग नमरूद के पास पहुंच गए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सजा तलब करने लगे। नमरूद ने हुक्म दे दिया कि एक बड़ी आग जलाई जाए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया जाए, ताकि इस सजा से लोग इबरत लें और आइंदा ऐसी कोई हरकत न करे। चुनाचे एक बहुत बड़ी पथरीली जमीन इंतखाब की गई और सारे लोग लकड़ियां जमा करने लगे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इस आग को जलाने की तैयारी दिनों तक चलती रही। मैदान में इतनी लकड़ियां जमा हो गई थी कि जमीन नजर नहीं आती थी। फिर इन ढेरों लकड़ियों को आग लगाई गई। इस आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि इसके करीब जाने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। फिर इन सब लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया और उस झूले में बिठाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग को हुक्म दिया तो वो आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से इस आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ना तो कपड़े जलाए, ना तो किसी किस्म का इनको नुकसान पहुंचाया। सिर्फ वो रस्सी जिससे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था वो जली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि वो जितने भी दिनों तक उस आग में रहे वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खास रहमतों में थे और उनको ऐसा सुकून तब तक कभी नहीं मिला था। ये भी कहा गया है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में थे, कुछ परिंदों ने अपनी चोंच में पानी भरकर उस आग में डाला
اور اس آگ کو بجھانے میں اپنا حصہ ادا کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر آئے تو پورا بابل شہر اس معجزے کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ان کو دعوت دی، مگر اتنے بڑے معجزے کے بعد بھی لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا اور بابل کے لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھ بھی ہوا کہ اس معجزے کے بعد بھی لوگ اللہ پر ایمان نہ لائے اور واپسی گمراہی کے راستوں پر لوٹ پڑے، اور ان کا انجام دردناک ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی سوچنے سمجھنے اور جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔